आज हम स्टडी करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस के बारे में। तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन सी डिजीजेस होती हैं। डिजीज कहते हैं बीमारी को। तो हम देखते हैं कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस जो हैं वो वाली डिजीजेस आती हैं जिसमें हम देखते हैं हार्ट, दिल या फिर ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाए या उसमें कोई ख़राबी हो जाए। तो इस तरह की जो डिजीजेस हैं, कार्डियो कहते हैं हार्ट को, और वेस्क्यूलर जो है वो बर्तन को कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ब्लड वेसल्स मतलब वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है उन्हें ब्लड वेसल्स कहा जाता है। तो वो डिजीज जिसमें हार्ट या फिर ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो या फिर ब्लड वेसल्स की या हार्ट की कोई बीमारी हो तो उसे कहा जाता है कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस। जैसे यहाँ पर हम अपने डायग्राम में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारे हार्ट को, दिल को ब्लड वेसल्स खून सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, उन्हें करोनरी आर्टरी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं करोनरी आर्टरी को इनलार्ज करके, बड़ा करके, और करोनरी आर्टरी वैसे भी हम कहते हैं कि उसमें क्या होता है, जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो करोनरी आर्टरी है वो दिल के मसल्स को, हार्ट मसल्स जो हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करती है। अगर वो ब्लॉक हो जाए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं येलो कलर जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई प्लैक बिल्डअप हो गया है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे जमा हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार ज़्यादा हो गई है ब्लड में और उसकी वजह से वो यहाँ पर जमना शुरू हो गया और उसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे, प्लैक। अब ये जो प्लैक है इसने क्या किया है, इसने ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसको ब्लॉक कर दिया है। मतलब ये कि इसका जो रास्ता है ब्लड के पास करने का वो तंग हो गया है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड है उसकी सप्लाई नहीं होगी। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ब्लॉक हो गया, उससे आगे जिन मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी वो डैमेज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो कलर है ये क्या शो कर रहा है कि ये जो हार्ट के मसल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। और ऊपर हम देख रहे हैं जो हमें लाइट पिंक रेडिश से कलर के नज़र आ रहे हैं, ये हेल्दी हार्ट मसल्स हैं। अब हम कुछ कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस की बात करें और फिर फर्दर हम बात करेंगे कुछ ट्रीटमेंट्स की। कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस को जिस तरह से ट्रीट किया जा सकता है उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से मेथड्स हैं। उसमें सबसे पहले एंजियोग्राफी है, इसी तरह से एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी बाईपास है। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी जो है उसमें हम कहते हैं कि एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो मौजूद ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो रीजन है, जो खाली जगह होती है उसे क्या कहा जाता है, ल्यूमेन, जहाँ से ब्लड पास करता है। तो उनके ल्यूमेन को विजुलाइज किया जाता है, उनके जो ल्यूमेन है उसको देखा जाता है। और उसमें भी ख़ास तौर पे क्योंकि हम कार्डियोवेस्कुलर की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि आर्टरीज या वेन्स, या हम कह सकते हैं कि जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं या हार्ट चैम्बर्स की ब्लड वेसल्स हैं उनकी, तो जब हम हार्ट से रिलेट करेंगे तो उन्हें कहेंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है? कोरोनरी एंजियोग्राफी हम देखते हैं वो टेस्ट है जिसको यूज़ किया जाता है हार्ट के अंदर, या फिर हम कह रहे हैं कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं ब्लड वेसल्स उनको देखने के लिए। फर्दर हम देखते हैं कि इस टेस्ट के अंदर होता क्या है। इस टेस्ट के अंदर एक डाई को यूज़ किया जाता है और उस डाई को यूज़ करने के बाद वहाँ से आर्टरीज का एक्सरे लिया जाता है ताकि आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर देखा जा सके। अब कोरोनरी आर्टरी, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है, जो हार्ट के, दिल के मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उसे कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कोरोनरी एंजियोग्राफी की, तो जैसे कि हमने बात की थी कि क्या यूज़ किया जाता है, डाई यूज़ किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि स्पेशल डाई कहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि हमने ब्लड वेसल्स को देखना है अंदर से एक्सरे के ज़रिए से। तो हम देखते हैं कि डाई को ब्लड वेसल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद एक्सरेज की मदद से पिक्चर्स ली जाती हैं और इन पिक्चर्स को देखते हुए डॉक्टर जो है आर्टरी की ब्लॉकेज को रिमूव कर सकता है, क्योंकि वो उससे सही तरह से लोकेट कर लेगा जगह का, कौन सी जगह पर ब्लॉकेज है। उसके लिए अगर हम अपने साथ में देखें सामने डायग्राम में, जिसमें हम प्रोसीजर भी देख रहे हैं जिसे कि कार्डियक कैथेटराइजेशन हम कह रहे हैं कि वो यूज़ किया जाता है, जिसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डाई जो इंजेक्ट की जाती है किस तरह से इंजेक्ट की जाती है। गाइडेड
कैथेटर के ज़रिए से, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, जो ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे कैथेटर कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एक पतला सा, थिन मतलब पतला सा, और फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आर्टरी है उसके अंदर जा रहा है, उसको इंजेक्ट किया जाता है ब्लड वेसल में, या तो फिर उसे इंजेक्ट किया जाता है आर्म में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से वो कहाँ पर आ जाएगा, हार्ट तक, या फिर उसको कहाँ कहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है, ग्रोइन, जैसे कि अपर थाई हो गया यहाँ पर, या फिर नेक के ज़रिए से उसे इंजेक्ट किया जाता है। और ये जो ट्यूब है, फर्दर हम देखते हैं कि ये थ्रेड हो जाती है, मतलब ये कि आगे से जो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं वो कहाँ पर आएंगी, कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी तक जो डाई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं पीछे से उसके अंदर क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, डाई इंजेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो डाई है, जब ये उसके अंदर मौजूद होगा और इसके एक्सरे पिक्चर्स ली जाएंगी, जब ये डाई इसके अंदर से फ्लो कर रहा होगा, तो इसके हमें क्लियर पिक्चर अंदर से नज़र आ जाएगी। अब अगर हम इस प्रोसीजर की बात करें कि इस प्रोसीजर में पेन कितना होता है, दर्द कितना होता है, तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, बल्कि पेशेंट को समटाइम्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो जलन महसूस होती है। सोरनेस मीन्स कि जलन महसूस होती है उसके ब्लड वेसल में, क्योंकि ब्लड वेसल में जहाँ पर कि वो कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, या फिर हम कह रहे हैं जहाँ जहाँ से वो पास करता हुआ उसके हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ तक पहुँचेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कार्डिक कैथेटराइजेशन है उसकी वजह से इटसेल्फ खुद कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, या फिर हम देखते हैं कि बहुत ही कम, रेयरली बहुत ही कम उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस देखने में आई हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और उसमें आज हमने डिस्कस किया एंजियोग्राफी के बारे में। एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी बाईपास हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।